नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है और भारत में कम्प्लीटली लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे सारे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट सभी बंद हैं, जिससे आपको पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत, कठिनाइयाँ हो रही होंगी। तो आप घबराइए नहीं, आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल DK मैथमेटिक्स क्लासेज के साथ और अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th। इसमें आपको क्लास 9th का पूरा मैथ कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल या बहुपद, एक्सरसाइज 2.1, बहुपद। तो बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। हमें वो हड़बड़ी नहीं करनी है जो हम अपने स्कूल में, ट्यूशनों में करते हैं। हम बहुत ही धीरे धीरे और एक एक स्टेप को पढ़ते चलेंगे और क्लियर करते चलेंगे। यदि आपको कंसेप्ट पता हो तो क्वेश्चन NCERT का हो या RS अग्रवाल का हो, चाहे कहीं से भी किसी बुक का हो, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कंसेप्चुअल नॉलेज एक ऐसी नॉलेज होती है जैसे कि पॉलिनोमियल, बहुपद। आप इसकी गहराई को समझो। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपको केवल 9th में पढ़ना है। द वर्ड पॉलिनोमियल यू विल सी नॉट ओनली 9th क्लास, 9th में भी देखोगे, 10th में भी देखने को मिलेगा, 11th में भी और 12th में भी, और इवन हायर क्लासेस। तो यहाँ पर जो 9th क्लास के टॉपिक हैं, जैसे नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, है ना, ये टॉपिक आपको 9th में मिलते हैं। बेसिकली यही मैथमेटिक्स के अल्फ़ाबेट हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स आप इन्हें कह सकते हो, ठीक है ना। तो 9th में जो नॉलेज हमें गेन कर लेंगे वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें आगे तक उसे ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से पढ़ेंगे। आप कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ के साथ नोट करते चलिएगा। बच्चों, आपको एक एक स्टेप को और एक एक वर्ड को अच्छे से नोट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रश्नावली 2.1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं। कारण के साथ उत्तर दीजिए। आपको इसमें बताना है बच्चों कि ये एक चर में कौन कौन से इनमें से बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। अब बच्चों, इसमें आपको देख रहे होंगे ये 4 - 3 और 7, ये आपके कांस्टेंट संख्या हैं, ये आपके कांस्टेंट नंबर हैं। और यहाँ पर x² और x है, ये आपके वेरिएबल हैं, ठीक है बच्चों। अब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? तो कांस्टेंट वे संख्या रहती हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, और वेरिएबल वे संख्या होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या है हमारा सवाल। 4x² - 3x + 7। तो यह है हमारा आंसर बच्चों। यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चरघात का एक प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये प्राकृतिक संख्या दे रखी है इसके साथ में, इसलिए हमारा यह एक चर में बहुपद है, ठीक है बच्चों। जैसे आपको दे रखा है 4x² - 3x + 7। अगला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, y² + √2। यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चरघात का एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है बच्चों। ये भी आपका एक चर में बहुपद है। करते हैं अगला क्वेश्चन, 3√t + t√2। इसे देखो बच्चों, ये आपको अंडर के भीतर t दे रखा है, तो ये आपका एक चर बहुपद नहीं होगा। क्या बच्चों? यह एक चर में बहुपद नहीं होगा क्योंकि चर का घात एक भिन्नात्मक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये आपका चर में बहुपद नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे ये अंडर टी के ऊपर अंडर लगा हुआ है, और जिसका मतलब होता है 1/2 पावर, ठीक है बच्चों। आप इसे नोट कीजिए।
अब करते हैं अगला क्वेश्चन। बाई प्लस 2/बाई। तो बताओ बच्चों कैसा है ये? यह एक चरम बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? यहाँ पर आपको 2/बाई दे रखी है। क्या दे रखा है? बाई प्लस 2/बाई, इसलिए यह एक चरम बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। ये हमारा 5वां क्वेश्चन। एक्स की पावर 10 प्लस बाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50। तो बताइए बच्चों, ये कैसा बहुपद है? यह एक चरम बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बच्चों? बल्कि यह 3 चरम बहुपद है। यहाँ पे आपको 3 चर दे रखे हैं, 3 कांस्टेंट दे रखे हैं, 3 वेरिएबल दे रखे हैं, जैसे कि एक्स भी है, बाई भी है और टी भी है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। आपको बच्चों इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्या क्वेश्चन बच्चों? सॉरी, पहला क्वेश्चन हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें बच्चों आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या है? हमारे 1 है। क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। बच्चों एक बात नोट कीजिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो वहाँ पर 1 होता है, वहाँ पर हम 1 मानकर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे हम 1 मान के चलेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक में यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है आपको, तो 1 मान के चलेंगे। नोट कीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन ये बच्चों, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x3। बच्चों ये 3x है, x3 नहीं, ये गलत टाइप होगा थोड़ा सा, ये 3x है पीछे लास्ट में। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक ऊपर वाले सवाल में देखिए, सेम ऐसे ये भी करना है आपको। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक में -1 है। क्या है बच्चों? -1। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। ठीक है बच्चों, नोट किया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो बताइए बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है? यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ में आपको क्या दे रखा है? π/2। वेरी गुड। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2। बच्चों साथ के साथ आप कॉपी पेन में नोट करते जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। चौथा क्वेश्चन, √2x - 1। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। क्या दे रखा है आपको? √2। तो बच्चों ये अंडर केवल 2 के ऊपर लगा है, x के ऊपर नहीं है। ठीक है, √2x - 1। और बच्चों आपसे पूछा क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, है ना बच्चों? यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हुआ, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए गुणांक 0 होगा। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, केवल एक्स दे रखा है आपको, केवल एक्स दे रखा है। और ऊपर वाले सवाल में देखिए एक्स स्क्वायर दे रखा है, और इसमें आपको एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे हम उसका कांस्टेंट 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आ गया बच्चों आपका। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए।
तो बच्चों आपको इसका एक एक उदाहरण देना है। सबसे पहले देना है आपको 35 घात के द्विपद का। तो 35 घात का एक द्विपदी मैंने मान लिया बच्चों, क्या है 2x⁵ प्लस 5/। तो बच्चों द्विपदी लिखा है, द्विपदी का मतलब जिसमें दो पद होंगे आपके। तो पहला पद मैंने 2x⁵ माना, प्लस दूसरा पद मैंने 5/, मान लिया। ठीक है बच्चों, आप चाहे यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो। मैंने यहाँ पर x/y माने हैं, आप यहाँ पर AB या PQ या कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो। बस उसकी घात आपको यहाँ पर 35 दिखानी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 35 घात के द्विपद का एग्जाम्पल दीजिए। नोट कीजिए बच्चों, नोट। द्विपदी का अर्थ दो पदों वाला व्यंजक, जैसे x+5 2a-3a 2b 3t+7, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप करते हैं बच्चों इसमें, इसी में आपको पूछा गया है, क्या पूछा है 100 घात का एक पदी। यहाँ पर बच्चों आपको एक पदी बताना है। तो मैंने लिखा 3/100। इसमें क्या बच्चों एक पद है, ओनली वन स्टेप, एक ही पद है आपको, जिसकी घात 100 है। नोट कर लीजिए आप, एक पदी का अर्थ है केवल एक पद वाला, जैसे 3x हो या 5t हो या फिर y हो या फिर 3xy हो आदि। नोट कर लीजिए बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। आपको बच्चों इसमें निम्न बहुपदों की घात बतानी है, इनकी पावर बतानी है, इसकी पावर कितनी होगी। जैसे कि ये था पहला सवाल, 5x⁵ प्लस 4x² प्लस 7x। तो बच्चों आप यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ आप नोट करिए और लिखिए। सवाल में यानी कि क्वेश्चन में सबसे बड़ी घात जिस वेरिएबल की होगी वही उस बहुपद की घात होगी। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, सवाल में यानी कि क्वेश्चन में सबसे बड़ी घात या पावर जिस वेरिएबल की होगी वही उस बहुपद की घात होगी बच्चों। तो यहाँ पर किस वेरिएबल की घात सबसे ज़्यादा है, x³ की। वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पर 5x³, 5x⁵, ये सबसे बड़ी यहाँ पर बच्चों आपको घात दी है। दूसरे स्टेप में 4x², यहाँ पर x की घात 2 है, और लास्ट में 7x, यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है, तो बच्चों 1 है। जहाँ पर कुछ घात नहीं होती वहाँ पर हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी घात किसकी दिख रही है, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी घात पहले स्टेप में दिख रही है 5x⁵। तो बच्चों इस पूरे बहुपद की घात आपकी 3 होगी। आंसर क्या आया बच्चों, बहुपद का घात 3 है। बच्चों एक बात ध्यान से समझ लीजिए और दोबारा देख लीजिए, सबसे बड़ी घात जिस वेरिएबल की होगी वही आपकी बहुपद की घात होगी। यहाँ पे x की घात 3 सबसे बड़ी है, इसलिए हमने उसी को बहुपद की घात माना बच्चों, और ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, सेम क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसे करिए आप। इसमें बताइए इसकी घात कितनी है, 4 - y², y की घात 2। तो यहाँ पर बच्चों बहुपद का घात 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि इसमें y की पावर 2 दे रखी है जो सबसे बड़ी है, तो इसमें बहुपद का घात 2 होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, 5t -
अंडर रूट में 7। यहाँ पे बच्चों बहुपद की घात कितनी है, आप वेरिएबल पे देखिए, कॉस्ट ये 5 और अंडर रूट 7 ये तो कांस्टेंट है, इन्हें छोड़िए, आप खाली टी को देखिए, टी पे घात कितनी है बच्चों, कुछ नहीं है, 1 है। मैंने बताया था जिस वेरिएबल पर कोई भी घात नहीं होती है तो उस पर हम एक घात मानकर चलते हैं, तो उसकी घात 1 होती है बच्चों। आंसर बहुपद का घात 1 होगा। कितना होगा बच्चों, 1 होगा। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे में बताइए कि इसका घात कितना होगा, बताइए बताइए। वेरी गुड बच्चों, तो इसमें बहुपद का घात 0 होगा। कितना होगा, बहुपद का घात 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएबल तो दे ही नहीं रखा है, केवल कांस्टेंट दे रखा है। यहाँ पे ना आपको एक्स दिया है, ना वाई दिया है, ना टी दिया है, ना पी दिया है, ना क्यू दिया है, कुछ नहीं दिया रखा है आपको, केवल एक कांस्टेंट 3 दे रखा है और इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है, इसलिए बहुपद का घात 0 होगा बच्चों। और ये आपका आंसर नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से हम बहुत ही आराम से सीख रहे हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप सवालों को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप नोट करके ये लिख सकते हो नोट, चूँकि यहाँ कोई चर नहीं है यानी कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए बहुपद का घात 0 है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है बच्चों, 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, यहाँ पे आपको वर्गीकृत करना है रैखिक में, द्विघात में और त्रिघात में, यानी कि ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 हो या जिनकी घात 2 हो या जिनकी घात 3 हो। ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो बताइए बच्चों ये आपका कैसा बहुपद है, रैखिक है या द्विघात है या त्रिघात है। तो मैंने बताया था आपको सवाल में, क्वेश्चन में सबसे बड़ी घात हो उसे हम देखते हैं। क्या बताया था सवाल में या क्वेश्चन में, सबसे बड़ी घात जिस वेरिएबल की दी हो भाई उसकी घात होती है। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि पहले स्टेप में देखिए एक्स स्क्वायर की घात बढ़ी है, तो ये कैसा है बच्चों आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है बच्चों, इसकी घात 2 है, इस बहुपद की घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। यदि इसकी घात 1 होती तो हम इसे रैखिक बोलते, या फिर इसकी घात 3 होती तो हम उसे त्रिघात बहुपद कहते। यहाँ पर इसकी घात 2 है, इसलिए हमने बोला कि यह द्विघात बहुपद है। अगला क्वेश्चन, इसकी बताइए बच्चों कितनी घात होगी इसकी। वेरी गुड, इसकी घात 3 है, x माइनस एक्स की पावर 3। तो ये कैसा बहुपद है बच्चों, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। बच्चों नोट करते जाइए साथ के साथ में। अगला क्वेश्चन बताइए बच्चों, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, ये कैसा बहुपद है बच्चों, बताइए बताइए। मज़े आ रहे हैं ना बच्चों, इसी तरीके से हम सीखेंगे पूरी मैथ। वेरी गुड, तो ये हमारा द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी घात 2 है। अगला क्वेश्चन 1 प्लस एक्स, इसमें बताइए आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये कैसा बहुपद है। आप सबसे पहले इसकी घात देखिए, यदि इसकी घात 2 है तो ये द्विघात है, यदि इसकी घात 3 है तो ये त्रिघात है, यदि इसकी 1 घात है तो वो रैखिक बहुपद है। तो यह रैखिक बहुपद है। मैंने आपको बताया था जहाँ पर आपको कुछ भी घात नहीं दिखाई दे, कुछ भी नहीं लग रहा हो घात, तो उसकी घात 1 होती है। यहाँ पर 1 प्लस एक्स यानी कि एक्स की पावर यहाँ पर आपको 1 मानकर चलनी है और ये आपका रैखिक बहुपद हो गया।
और देखिए बच्चों 3t, इसमें बताइए यह भी आपका रैखिक बहुपद होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर t की पावर 1 है। एक और देखिए बच्चों आर स्क्वायर, आपको दे रखा है आर स्क्वायर, इसकी घात कितनी है बच्चों 2, तो ये कैसा है द्विघात बहुपद, कैसा है द्विघात बहुपद। लास्ट क्वेश्चन बच्चों 7th, तो क्या था आपको 7x², इसकी घात कितनी है बच्चों, इसकी घात 2 है, अतः यह भी द्विघात बहुपद है। तो देखा बच्चों हमने कितनी आसानी से सवालों को सॉल्व किया और बहुत ही अच्छे से सीखा, आप नोट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने बहुत कुछ सीखा। आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो ठीक है बच्चों, विश्वास रखिए अपने चैनल पर DK मैथमेटिक्स क्लासेज और जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू बच्चों। बच्चों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। तो आप बच्चों हमारी क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में फॉरवर्ड कीजिए। तो ठीक है बच्चों, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम सेफ लाइव।